Hello students, today we will start chapter 7 partnership accounts, dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership firm means closing down the business of a partnership. Okay, it is dissolution means discontinuation, मतलब कि ਆਪਾਂ ਨੇ business ਨੂੰ discontinue करता. Partnership Act 1932 laid down that dissolution can be of two types: dissolution of partnership and dissolution of firm. Dissolution of partnership refer to admission of a new partner in the existing firm or retirement or death of the old partner of the firm. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ dissolution of partnership. In all these cases, a partnership is reconstituted. Thus, there is dissolution of old partnership. This result in change in the existing relationship of partners. द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस, मतलब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਮ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਮ ਮੀਨਸ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਆਲ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ। In this case, business of the firm is closed. Business of the firm is closed down and its affairs are wound up. ख़त्म हो जाते हैं और कामकाज। Assets are realized in cash and liabilities are paid off. ये important है, assets are realized in cash and liabilities are paid off। मतलब जिन्नियां भी assets ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और वैन ए पार्टनरशिप फर्म इज़ डिसोल्व। मोड्स मतलब मैथड्स, किमें किमें आपां नूं डिसोल्व कर सकते हैं। टू मेजर मैथड हैं, डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट के अगे फोर मैथड्स हो रहे हैं। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपलसरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन कंटीजेंसी और डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनर्स एट पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, तो इन्होंने ਆਪਾਂ एक एक करके एक्सप्लेन करना है। डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट हैपन्स अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। पर आप चारों कंडीशंस करिए। फर्स्ट क्या, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। ए फर्म इज डिसॉल्व्ड बाय एग्रीमेंट इफ ऑल द पार्टनर्स गिव कंसेंट टू इट। सारे पार्टनर कंसेंट देने भी असी उन्होंने खत्म करना है। इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पार्टनर्स, मतलब सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं भी असीं पार्टनरशिप बिजनेस में बंद करना है या उन्होंने विच कोई कॉन्ट्रैक्ट होया होया जिहदे अकॉर्डिंग वो बंद करना चाहते हैं। सैकेंड, कंपलसरी डिसोल्यूशन, वैन ऑल द पार्टनर एक्सैप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। मतलब एक नूं छड्ड के बाकी सारे पार्टनर क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। पंजाबी च आपां कहने हैं कि दिवालिया हो गए, तो कंपलसरी डिसोल्यूशन हुंदा है। वैन ऑल द पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, सारे इंसॉल्वेंट हो गए। वैन द बिजनेस बिकम्स इलीगल, गैर कानूनी काम होवे। वैन द नंबर ऑफ पार्टनर एक्सीड 20 इन केस ऑफ ऑर्डनरी बिजनेस एंड 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, जिहड़ा कि रूल दे अगेंस्ट है, तो कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा। डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन कंटीजेंसी, अ फर्म में बी डिसॉल्व्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंटीजेंसीज बाय एक्सपायरी ऑफ द टर्म। मतलब सपोज 10 साल वास्ते बिजनेस शुरू कराया सी, 10 साल खत्म हो गए, तब नैचुरल जी गल है बिजनेस नूं पार्टनरशिप फर्म नूं बंद करना पऊगा। बाय द कंप्लीशन ऑफ वेंचर फॉर विच द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब कोई वेंचर शुरू कराया सी जिहड़ा खत्म हो गया, तब भी फर्म नूं बंद करना पऊगा। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, जां बाय द एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, ये पहला भी आ चुका। लास्ट क्या है, फोर्थ स्टैप क्या है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनर्स एट will। when the partnership is at will, firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the partnership firm। मतलब एक पार्टनर जिहड़ा हैगा वो नोटिस दूगा बाकी पार्टनर्स नूं कि मैं भाई अपनी जिहड़ी पार्टनरशिप फर्म है इहनूं बंद करना है, और बाकी पार्टनर्स अगर उसनूं एग्री कर जाते हैं तो वो पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन हो जाएगी एट विल। ठीक है, सैकेंड मेजर पार्ट क्या सीगा, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट कदों डिसोल्व करूगा, वैन ए पार्टनर बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाता है, इनसैनिटी हो जाता है, पागल हो जाता है।
where a partner becomes permanently incapable of performing his duties। permanently incapable हो जाता है किसी कारण करके, मतलब अपनी ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकता। when a partner is guilty of misconduct, किसी पार्टनर ने कोई मिसकंडक्ट करे है, इस नाल भी वो क्या हो जाता है, बिजनेस ਨੂੰ कोर्ट के थ्रू बंद करना पैंदा है। when a partner willfully और persistently commits breach of agreement, कोई समझौता तोड़ते हैं तुसी, where a partner transferred whole of his share to third party, where the court finds that the business cannot be carried on except for loss, मतलब कोर्ट ਨੂੰ लगता है कि अगर बिजनेस ਨੂੰ कंटिन्यू रखोगे तो लॉस हो रहे हैं, तो इसनों क्या कर दिता जाए, बंद कर दिता जाए। on any other ground which the court thinks just and equitable to wind up the business, इस तो अलावा कोई होर ग्राउंड भी हो सकता है अगर कोर्ट सोचता है कि आपां नूं बिजनेस नूं बंद कर देना चाहिए। नैक्सट टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। स्टार्टिंग करें आप, फर्स्ट हैगा स्टेट ऑफ रिलेशन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप अमंग पार्टनर अंडरगो ए चेंज अफेक्टिंग म्यूचुअल इकनॉमिक इंटरस्ट ऑफ द पार्टनर्स। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होंदी है तो उन्हों का आपसी रिलेशनशिप चेंज हो जाता है पार्टनर्स का। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के क्या होंदा है, देयर इज़ ए कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रिलेशनशिप रहिंदा ही नहीं क्योंकि फर्म ही खत्म होगी। स्टेट ऑफ बिजनेस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस नूं इफेक्ट नहीं करती क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू रहिंदा है। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होंदा है, बिजनेस क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यू क्योंकि फर्म बंद हो जाती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, द फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज ए रिजल्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रीवैल्यूड। रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं आप। फर्म इज वाउंड अप एंड एसेट्स आर रियलाइज एंड लाइबिलिटीज आर पेड। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ही बंद होगी तो एसेट्स ਨੂੰ बेच दिता जाता है, लाइबिलिटी ਨੂੰ पे कर दिता जाता है तो जो भी बचता वो पार्टनर्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्ट्रीब्यूट कर दिता जाता है। मोड ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अकर्स ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब आपसी समझौते नाल हुंदा है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अकर कदों हुंदा, आपां हुणी इसी वीडियो च करिया, एक्सपायरी ऑफ द स्पैसीफिक टर्म होवे, म्यूचुअल एग्रीमेंट होवे या बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी हो सकता है। स्कोप क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द इट्स स्कोप इज नैरोअर दैन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिलेशनशिप विदाउट अफेक्टिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ फर्म। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਉਹ क्या है, नैरो है क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦਾ रिलेशन चेंज हो जाता है, फर्म कंटिन्यू रहती है। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का स्कोप क्या है, वाइडर है क्योंकि पार्टनरशिप ब्रेकडाउन हो जाती है। इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पार्टनरशिप रिलेशन एंड डिसकंटिन्यूएंस। इफेक्ट ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इट डज नॉट अफेक्ट द क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बुक्स क्लोज नहीं होंदियां, बट जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करते हैं तो यह क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट करता है क्योंकि इस तो बाद आपां नूं बुक्स क्लोज करनियां पैंदियां। ठीक है जी।